ठीक है भाई, देखो समझते हैं, बहुत आसान सवाल है। सवाल में क्या लिखो, 100 किताबों का लागत मूल्य 60 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जैसा सवाल बोल रहा है ऐसे ही लिख लो। कैसे? 100 किताबों का लागत मूल्य, तो 100 किताब लिखोगे, लागत मूल्य को सीपी बोलते हैं, सीपी लिख दो, बराबर 60 किताब हैं और इनका क्या है, विक्रय मूल्य यानी एसपी, ये दोनों बराबर है। अब पक्षांतर कर लो, सीपी अपॉन एसपी बराबर 60/100, कोई दिक्कत नहीं है। 20 दिया, 20 पंजे, इसका मतलब ये हुआ कि 3 रुपये का सामान है, कितने बेचा है, 5 रुपये में। 3 रुपये का सामान 5 में बेच दिया। जब 3 रुपये का सामान 5 में बेचोगे तो लाभ कितना आएगा, लाभ 2 रुपये आएगा। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना हुआ 2, सीपी कितना है 3 गुणा 100, तो 200/3 का मतलब कितना हो गया 66 सही 2/3%। ये आपका आंसर आ गया। तो सिंपल बेसिक पे जाना है। तो बहुत सिंपल तरीका है, समझो क्या है भाई। 10 रुपये में 11 वस्तु खरीद रहे हो, है ना। तो आपको पता है कि 10 में 11 खरीदे तो एक वस्तु कितने की पड़ी, तो कैसे करोगे 10/11। ध्यान रखना कि अगर मूल्य हम निकालते हैं, मूल्य निकालते हैं भाई, हम मान लो हम ले आए 20 रुपये में 5 वस्तु ले आए, या 20 रुपये में 5 टॉफ़ी ले आए, ठीक है। 20 रुपये कितनी टॉफ़ी लाए, 5, तो एक टॉफ़ी कितने की पड़ी, 4 की। तो तुम 20/5 करोगे तो एक टॉफ़ी की कीमत आ जाएगी। इसका मतलब यह हो गया 20 रुपये ये रुपये हैं, नीचे क्या है सामान या वस्तु जो भी है। तो 10 रुपये में 11 वस्तु, यानी रुपये ऊपर रखने हैं नीचे वस्तु रखनी है। ध्यान रखना है बात, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, 11/10 करते हैं कई बार। तो हमें यहाँ बात समझ में आ जाती है, जब हम एक वस्तु कीमत निकालते हैं तो रुपये ऊपर और सामान नीचे। तो 10/11 कर दिया। फिर कह रहे हैं कि भाई 11 रुपये में 10 बेच रहे हैं, ठीक। तो मैं आपको इसका पूरा बेसिक समझाता हूँ है क्या। ये भाव होता है, 10 रुपये में 11 खरीदी हैं और 11 में 10 बेची, रेट होता है। जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हैं, रेट होता है ना। तुम नींबू वाले के पास जाओ तो कहेगा 5 के 2 नींबू। अब वो क्या 5 के 2 नींबू लाया होगा, वो बहुत सारे लाया होगा और बहुत सारे बेचेगा, लेकिन भाव देखो 5 के 2 नींबू। इसका मतलब वो 5 का 2 नींबू बेच रहा है तो 5 के 3 लाया होगा या 5 के 4 ले आया होगा। बात समझ में आ गई। तो ये भाव होते हैं। अब एक्चुअल में उसने कितनी वस्तु खरीदी होंगी, तो इनका एलसीएम लेते हैं। 11 और 10 का एलसीएम 110। 11 और 10 का एलसीएम कितना, तो भाई उसने 110 वस्तु खरीदी होंगी तो 110 ही बेचेगा। 11 से भाग करो तो 100 रुपये की पड़ी होंगी ये, और 121 की बेची होंगी, यानी 110 वस्तु 100 रुपये की खरीदी होंगी और 121 की बेची होंगी। तो कितना लाभ कमा दिया भैया, 21 रुपये का लाभ। किस पे, 100 पे। तो 21/100 गुणा 100 कितना आ गया, 21%, ठीक। बेहद आसान कंसेप्ट है ये। ग्यारह और 10 का एलसीएम,
देखो 15 रुपये में 6 की दर से खरीदेंगे ले, तो अब मैंने कहा रुपये ऊपर हैं और सामान नीचे है, तो क्या करेंगे 15/6। दूसरा कितना 12 में 4, तो 12/, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। 6 और 4 के एलसीएम 12 होता है, 12 की गुणा करो, यहाँ भी 12 की गुणा करो, 6 दूनी 12, 15 दूनी 4 तिया 12, 12 थी, तो क्या रुपये का लाभ हो गया 6 रुपये का, किस पे 30 पे, तो 6/30 गुणा 100, 6 पंजे 30 और 5 से कट गया ये, तो 20% लाभ आ गया। बताओ कोई दिक्कत हो तो, आसानी काफ़ी चीज़ है। हाँ 34 है। चलो भाई देखते हैं, सेम टू सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। 21 रुपये में 3 किलोग्राम है, तो रुपये तो ऊपर रखेंगे और सामान नीचे, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाद में कितना है 50 रुपये में 5 किलोग्राम है, यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब ये 3 है, ये 5 है, इनका एलसीएम कितना आ गया 15, ठीक। तो 15 क्या है आम, हमें मान के चलते हैं कि मानो उसने 15 आम खरीदे। अब 15 आम खरीदे तो 15 आम कितने के पड़े 105 के पड़े, और 15 बेचे कितने के 150 के बेचे, तो कितने का लाभ कमाया 45 का लाभ कमाया। अब सवाल ये कहता है कि जो लाभ है वो कितना है 102 रुपये का लाभ है, और यहाँ कितने का लाभ है 45 का लाभ है। इसका मतलब आम 15 नहीं 15 से ज़्यादा होंगे, तो 45 का लाभ है हमारे अकॉर्डिंग, और सवाल के अकॉर्डिंग 102, तो दोनों बराबर, तो 45 किसके बराबर 102। हमें किसका मान चाहिए 15 का, कि आम कितने भाई 15, तो एज्यूम करें मान है 15 फिक्स सुनना है, तो 15 का मान निकालेंगे, तो 15 की गुणा 45 का भाग, ठीक है 15 × 3 × 9 3 चौक, तो 34 हमारा आंसर ना, ठीक है ठीक। हाँ जी, कितने आम बेचे, तो 15 तो खरीदे 15 ही बेचे, 15 का मान चाहिए फिर। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालोगे ना फिर, हाँ तो लाभ प्रतिशत निकाल, हाँ मतलब गुणा 100, तुम कहना चाहोगे 45/105 से क्या होगा, ऊपर लाभ आ जाएगा नीचे वो आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा, इससे यही तो आएगा। हाँ 45 लाख, 45 गुणा, वही तो हो रहा बेटा, ये 102 कर दिया तुमने हैं, इससे तो ना मान, इससे कटेगा ना 5 नहीं 45,
3 तिया 9, 3 7 21, 7 17 में छिक्का 7 से कटेगा ना, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, नहीं 7 से तो ना कटेगा 7 से, ये 17 में छिक्के 102 होते हैं, 6 होना चाहिए ना, नहीं कट रहा है ना, वो है तरीका बताया तो। ठीक है, डिक्टो सवाल है सेम, हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया बेटा? हाँ भी अमन सिंह हो गया? कितना आ गया? बहुत बढ़िया शाबाश। एक व्यक्ति कुछ कल में 15 रुपये में 4 की दर से, तो रुपए ऊपर रखेंगे, सामान नीचे, फिर कितना है बाद में? 25 रुपये में 6, ये भाव होते हैं, है ना। 4 और 6 कैल्शियम 12, हमें मान चलेंगे 12 खरीदी हैं और 12 बेची हैं, ठीक है। तो 4 तिया 12, 15 ती 45, 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 कलम 45 की पड़ी और 12 कलम कितने की बेची? 50 की। तो कितना पैसा कमा दिया उसने? सवाल ये कहता है कि उसे 25 रुपये का लाभ हुआ है, तो 5 किसके बराबर हो गया? तो हमें किसका मान चाहिए? 12 का। तो पूछा कितनी कलम? तो 12 का। तो जिसका मान निकालते हैं उसकी गुणा करते हैं ऐसे, और इसको करते हैं भाग, 12 पंजा 60, हमारा उत्तर आ गया। तो ये जो 12 कलमों पे तो आया 60 रुपये, ऐसा है कि ये संख्या है 12 कलम, ये हम बताते हैं तुम्हें। ये जो भाव 15/4, ये भी भाव है। आपने कितनी कलम खरीदी? यहाँ 4 खरीदी, यहाँ 6 बेची, तो दोनों का एलसीएम 12 है। 12 कलम खरीदी तो 12 बेचोगे, जब 12 खरीदी 12 बेचोगे तो 45 का पड़ी, 50 की बेच दी, तो 5 का लाभ हुआ। लेकिन सवाल ये कहता है कि लाभ 5 का नहीं 25 का है, तो फिर कलम भी ज़्यादा होंगी, तो 5 किसके बराबर? 25 के बराबर। तो कलम हमने मानी 12, तो 12 किसके बराबर? 60, तो कलम 60 है। एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य ये 15/4 गुणा 60 कर दो ना भाई। 15 में 4 कलम आ रही हैं, तो 60 में कितने आएंगी? 15 225 आ गया। हाँ, एक कलम का मूल्य तो 15/4 से निकल जाएगा। अगर 60 का निकालना है तो 225 आ जाएंगे। तुम्हें एक कलम का मूल्य चाहिए, तो 15 में 4 का भाग कर दो, एक कलम का मूल्य आ जाएगा। ये 60 आ गया 225। हाँ वो तो है ही है, लेकिन भाव तो यही है ना। वो तो कोई दिक्कत है, तुम दोबारा से भी काम कर रहे हो। 225/60 भाव आएगा तो रेट वही 15/4 ही तो बनेगा। तो एक कलम का मूल्य तो ये रहा, ठीक। भाई 5 रुपए का 2 नींबू, 1 नींबू कितने का? 2.5 रुपये का। देखो ये चैप्टर थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर देगा, जैसा जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना चैप्टर में, थोड़ा भेजा भराई भी होगा इसमें हल्का सा। अब एक सवाल तो कर लोगे आराम से, है ना। 2 सवाल करवा दी, जैसे टाइप चेंज करता हूँ। मैं करवाता हूँ, है ना, थोड़ा टाइप चेंज है। देखो जरा बोर्ड पे देखो, सुनो भाई जरा, कि एक आदमी ने कुछ पेन 1 रुपये में 10 के भाव से खरीदे, तो 1 रुपये ऊपर रखोगे, 10 नीचे रखोगे। यहाँ तो इतनी बात समझ में आ गई तुम अब तक भाई, कि हमें सवाल को कैसे जमाना है। 1/10 कर दिया, फिर दोबारा लाइन देखो, उतने ही पेन 1 में 20 के भाव से खरीदे, दोबारा भी खरीदे हैं, 1/20 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गई बात। उसके बाद बेचा कितना है? 2 के 30। देखो ये मामला कुछ ऐसा है कि आप मतलब जब मंडी से कोई सामान लाते हैं तो अलग अलग रेट के आते हैं, है ना। सपोज करो आपने क्या काम करा कि 20 रुपये किलो आलू ले लिए अच्छे वाले, 10 रुपये किलो आलू घटिया वाले ले लिए, दोनों को मिला दिया, 15 के रेट में बेच दिया। होता नहीं होता ऐसा, है ना। तो सेम कहानी होती है ना ये, कि हम क्या काम करते हैं, 2 अलग अलग चीज़ खरीदते हैं, दोनों को मिला के बेच देते हैं, तो उसमें लाभ की कंडीशन ज़्यादा है। क्यों कंडीशन ज़्यादा है? क्योंकि जो कचाड़ा माल है वो भी जा रहा है, कचाड़ा माल भी चला जाता है, ख़राब माल भी चला जाता है।
वो कहता है ठेली वाला कि अपना मत तोल, मैं तोलूँगा, कि बीन के मत रख है, ऐसी भर। तो यही कहानी इसमें है। अब इसमें लॉजिक क्या है वो समझ लो, मैं जो बता रहा हूँ सुनो ध्यान से, कि अब ये दोनों संख्या बराबर हैं। मान लो ये उसने 5 किलो लिया तो ये भी 5 किलो लिए, ये 10 किलो लिए तो ये भी 10 किलो लिए। अब ये लिए कितना होंगे, 10 और 20 का एलसीएम 20, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये इसने 20 किलो लिए होंगे, ये भी 20 किलो लिए होंगे, तो बेचे कितने, 40। ये इसका लॉजिक है। गलती कर देते हम यहाँ 20 लिख देते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है, जब 20 ये खरीदे, जब 40 खरीद लिए तो 40 तो बेचेगा, तो यहाँ 40 की गुणा करनी पड़ेगी, 20 की गुणा कर दो, ठीक, क्योंकि इसके पास 40 हो गया। अब ये 20 किस रेट के पड़े, 10 दूनी 20, 2 रुपये के, ये 1 का, और ये 8/3, यानी 2 रे कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 8/3, ठीक। इस 3 की हम गुणा कर लेते हैं, ये 3 इधर आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ ध्यान समझो बात को, 20 और 20 कितने हो गए 40, कितने खरीदे 9 के, 40 कितने के बेचे, घाटा हुआ ना हुआ, घाटा है भाई, 9 का सामान तुम 8 में बेच रहे तो घाटा ही तो है। कितने का घाटा है, 1 का घाटा है। तो हानि प्रतिशत पूछा भाई, घाटा हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 1/9 गुणा 100, 11 सही 1/9%। दिस इज आंसर। बेटा 10 और 20 का एलसीएम 20, तो 20 ये 20 ये 20 और 20 कितने हो गए 40। तुम्हें ऐसा पढ़ना है कि सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाओ, मैं है ना। मतलब ये है कि मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे तुमसे अचानक चक्रवर्ती के बाद का सवाल पूछ बैठे, अचानक नंबर सिस्टम का पूछ बैठे, तुम सारे सवाल ऐसे ही करते रहो, ले पूछ क्या पूछा है। अगर ये तुम्हारी हालत हो जाएगी तो पेपर तुम्हारा धुआं में उड़ जाएगा। पर ये कंडीशन का भाई जब बार बार अभ्यास हो, अभ्यास बहुत ज़्यादा हो। 10 रुपये के 12 हो गए ना भाई, 10 के 12, इधर 8 के 12, और कितने के बेचे भाई ये 11 के 12, तो 12 ये 12, तो 12 एलसीएम आ गया जी, 12 ये आ गया, 12 ये आ गया, 12 12 कितने हो गए। ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है बस, यही गलती बच्चा कर देता है। तो 12 से 12 उड़ गया, 12 से 12 उड़ गया, 10 8, 12 दूनी 24, 11 दूनी कितने का लाभ हुआ भैया 4 का। सवाल कितने कहता है 120 का, तो 4 का मान कितना 120। किसका मान चाहिए हमें 12 और 12 24 का मान चाहिए। तो 24 की गुणा 4 का भाग 720 बटे 12 कर दोगे, 720 संतरे ना, या 720 बटे 12 तो 60 दर्जन। दर्जन पूछा तो 12 का भाग कर दो भाई, दर्जन बन गए। हाँ जी, एक बार ये तो 12 ये खरीदे, 12 खरीदे तो 24 खरीद लिए, 24 ही बेचोगे। फिर हम जल्दबाजी में क्या करते हैं 12 12 12 12 लिख देते हैं जल्दबाजी में। मैं बताता हूँ, देखो भाई 20 रुपये में 6 का भाव हुआ, तो 20 बटे 6 करोगे। उसके बाद 26 में 8 का भाव है, 26 में 8 के रुपये से, और 118 में 24 का। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप सबने किया होगा। 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है 24, ये 24 है। लेकिन यहाँ पर तुम्हें देखना बड़ी चालाकी से उसने बोला कि उससे दूनी संख्या में, यानी ये जो पेंसिल इससे दुगनी खरीदी गई है। तो अगर ये 24 है तो कितना है, कल को ये 3 गुना भी बोल सकता है, आधा भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो आपको ये चालाकी समझनी है पेपर वाले की, कि बोल रहा है कि उससे दूनी संख्या में खरीदी है। तो ये अगर 24 है तो ये 48 है, अगर ये 24 है तो ये 48 है, तो 72 हो गया ये, तो यहाँ 72 लिखोगे फिर।
यहाँ लिखोगे 72। अब इस कहानी को समझ गए भाई। 6 चौक 24, 20 चौक 8 छिंग 48, 6 छिंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, ये कितना हो गया भाई? 24 3 72, 3 अट्ठे 24 का 4, 3 एकम 3 और 2 5। इसे जोड़ो 6 8 5 13, 236। और ये कितना होगा? 354। 50% आ तो जाए। 118 हो गया। 118 का अंतर आ गया ना। 50% लगा। ठीक, तो 118। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो गया 118 बटे गुणा 100। 2 बार कर जाए 50 आ गया। सही। 50% लाभ हो गया। ओके। ठीक, बताओ भी कोई तकलीफ हो? देखो भाई, बेचा कितने में है? 891 में। जी। और लाभ कितना है? लागत का 1/10। 1/10। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10 है भाई, लाभ जो होता है वो 1/10 है। तो नीचे वाला क्या होता है? क्रय मूल्य। और ऊपर वाला क्या होता है? लाभ। ये मैंने आपको बात बताई थी कि लाभ कितना है? 1/10 वो लागत का। तो नीचे वाली लागत होगी, लाभ 1 हो गया। इसका मतलब 10 का सामान है, 1 का लाभ उठाया तो 11 में बेचा होगा। और सवाल कहता है कि 891 में बेचा है। जैसे ये कहता है ना लाभ 5% है, तो 5% का मतलब होता है 5/100, 1/20, यानी 20 CP है, क्रय मूल्य होगा, ये लाभ हो गया। ठीक, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी? 891। तो 10 का मान कितना? लागत पूछिए ना, तो 10 की गुणा और 11 का भाग, 810 हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, बहुत है इतना आज के लिए।